तो जहां तथ्य और तर्क होते हैं वहां उफान की जरूरत नहीं होती। संसद में तथ्य और तर्क से आवाज उठाई जाए तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज क्लियर है, जिस बात का जिक्र अदिति भी कर रही थी कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी यहां बात रखेंगे उसी से ही संसद की कार्रवाई की जो पिच है वो तैयार हो जाएगी। संसद में तथ्य और तर्क से आवाज उठाई जाए। उम्मीद है मॉनसून सत्र अच्छा होगा। स्पीकर ने भी सांसदों का आह्वान किया है। उम्मीद यह है कि मॉनसून सत्र अच्छा होगा। तथ्यों पर बात होनी चाहिए। पिछले एक महीने में देश ने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की है। संसद सत्र में आज हंगामा ना हो, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया और यह अपील की कि सभी जो सांसद हैं वो अपनी बात रखें, लेकिन तर्कों के साथ रखें। सर्वेश पाठक हमारे साथ में, संजीव कौशिक हमारे साथ में। सर्वेश पाठक जी, प्रधानमंत्री मोदी की बातों से क्या सीधा मैसेज? देखिए, सीधा मैसेज है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे संसद में बहुत ही जो है अनुभवी सांसद हैं, पार्टी उनकी कुछ भी हो, यानी कि हर लोगों की जवाबदेही तय करने वाली बात उन्होंने कही है कि आप हर बार हर सेशन को हंगामे की भेंट नहीं चढ़ा सकते। इसीलिए उन्होंने तथ्य और तर्क की बात की। आपके पास तथ्य है, तर्क है तो बात करिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हर आवाज को समय मिले, जगह मिले, यानी कि कहा जितने भी सांसद हैं देश को बढ़ाने के लिए एक तार्किक बहस करिए, एक पॉजिटिव माहौल बना के चलिए। साथ ही साथ एक बात स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टार्टअप, जो स्काई रूट के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक हैं वो 28 साल एवरेज एज है, 56 साल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है जो एक पार्टी युवा पीएम कैंडिडेट, युवा पीएम कैंडिडेट की जो रट लगाए रहती है वो 56 साल के हैं। 4 साल बाद वो सीनियर सिटीजन बन जाएंगे। हाँ। यानी कि अगर कोई गरीब 60 साल का होता है तो उसकी वृद्धा पेंशन शुरू हो जाती है। ठीक है सर, लौट रही हूँ। संजीव जी भी बने हुए हमारे साथ। संजीव जी, आपने प्रधानमंत्री का संबोधन तो सुना, युवाओं पर सबसे पहले उनका फोकस रहा। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर देश आगे बढ़ रहा, हाइड्रोजन ट्रेन का उन्होंने जिक्र किया, विकास दर 7.7 की है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने ये कहा कि जहां पर तर्क और तथ्य होते हैं वहां पर हो हंगामे की जरूरत नहीं होती। इसका कितना असर आज नजर आएगा विपक्ष पर, क्योंकि मैसेज तो विपक्ष के लिए जाते हैं। जी सर। सच बात यह है कि तथ्य और तर्क ये तय कौन करेगा। यदि सत्ता में बैठे हुए लोग ये सोच ले कि विपक्षी पार्टियां तर्कहीन बातें करती हैं और तथ्यहीन बातें करती हैं तो निश्चित तौर पर रार पैदा होगा। आप उन्हें बोलने न दें, आप सही बोले। ये कौन सी बात हो गई कि तथ्य और तर्कपूर्ण बात करें, जो आपको पसंद हो वही हम बात करें। विपक्षी पार्टियां यदि बात करेंगी तो अपनी बात करेंगी, वो अपने तरीके से अपनी बात रखेंगी, देश की जनता तय करेगी। ये कौन तय करने वाला होता है सदन की हम तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं या तथ्यहीन बात कर रहे हैं? बात तो जाने देनी चाहिए ना, हमारी बात जाए तो सही। कम से कम पिछली बार क्या हुआ था, हमने देखा था सदन में किस तरह से जब कभी भी राहुल गांधी बोलना शुरू करते थे, राहुल गांधी कोट ही तो कर रहे थे। जिस बात को वो कोट करना चाह रहे थे पूरे हिंदुस्तान का बच्चा उसको निकाल करके पढ़ा बाद में। आप किसी को बोलने ही नहीं दे और किसी को लगातार बोलने दे। एक ही मुद्दे पर राहुल गांधी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं और उसी मुद्दे पर निशिकांत दुबे लगातार धड़ल्ले से किताब फेंके चले जा रहे हैं और कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तय तो करे कि पहले आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सदन के उस सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति ईमानदारी से दोनों पक्ष के लोगों को बोलने का मौका दे रहा है। आप उन्होंने ये भी कहा कि मैं 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ, 28 साल के नौजवान की बात कर रहा हूँ। इसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है संजीव जी, आ रहे हैं आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी को सुन लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए, तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्य बातों को आपने सुना ही। उन्होंने जिक्र किया कि तथ्यों पर बात होनी चाहिए, तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए। अब देश को सिद्धियों से भरने का वक्त आ चुका है। पश्चिम एशिया का युद्ध संकट का कारण रहा, युद्ध की वजह से तेल सप्लाई पर असर। प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम बातों का जिक्र कर दिया जिन पर विपक्ष ने घेराबंदी की तैयारी की। अदिति नागर जुड़ गए मेरे साथ में। अदिति, आपने कहा था सियासी पिच तैयार हो जाएगी, एजेंडा रेडी हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी की मुख्य बातों का सार क्या? अदिति, आवाज नहीं आ रही। तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आवाज बुलंद रखें। उन्होंने ये कहा कि आप इरादे बुलंद रखें, चर्चा करें और देशवासियों के लिए चर्चा करें। दूसरा, उन्होंने कहा रिफॉर्म एक्सप्रेस, हाइड्रोजन ट्रेन
जो विकास के जो काम हुए उन सारी बातों का जिक्र करते हुए वो ये बताना चाहते थे, चाहे मीडिया को, चाहे देश को, कि जाहिर तौर पे लगातार हम काम कर रहे हैं। उन्होंने युवा शक्ति का जिक्र करते हुए जो नया स्टार्टअप है प्राइवेट जो अंतरिक्ष के लिए काम कर रहा है उसकी बात करते हुए उन्होंने तमाम जिक्र किए और इसलिए कहा कि क्योंकि हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि इसीलिए युवाओं की इतनी हिम्मत होती है और इतने आगे बढ़ने के वो सपने देख रहे हैं। साथ में तमाम बातों के साथ उन्होंने अंत में यही कहा कि ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके ये बताया कि कैसे सब साथ आए। जैसे देखिए अभी जो प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं, हालांकि प्रधानमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास है। अंदर जाते ही 11 बजे होगा और उसके साथ ही आप देखिएगा हंगामा शुरू होगा, क्योंकि एक तरफ तो संसद के बाहर ही हंगामे की तैयारी शुरू है। सुबह 5 बजे से और शायद उससे भी पहले से यहाँ पर हर तरीके की जो पुलिस होगी या फिर जो भी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर तैनात है। अलग अलग टुकड़ियां जो है फोर्सेस की तैनात है। दूसरा आप देखिए कि कोई ट्रेन से, कोई ट्रक से, कोई बसों से यहाँ पर पहुंच रहा है। एक तो वो तनाव, दूसरा ये कि विपक्ष के चेहरे इस बार बदले हुए होंगे। जो इस पक्ष में बैठा करते थे सत्ता पक्ष में वो अब विपक्ष की लॉबी में बैठा करेंगे, जाहिर तौर पर भी वो। और अब इस बार विपक्ष ने एक बार फिर कोशिश की है कि वो इलेक्शन से लेकर एजुकेशन तक हर मुद्दे पर सवाल उठाएगा। तो जहां भी नजरिया समझ में आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि अगले 3-4 दिन तो सत्र चलता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमित शाह जो हैं वो वंदे मातरम का बिल पेश करेंगे। इससे दो बातें हैं। वंदे मातरम एक जाहिर तौर पे आपके मेरे हमारे सबके सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा है कि उसके अपमान को देश के 140 करोड़ लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो आज कुछ भी सोचते हो। तो जाहिर तौर पे एक ये बिल ऐसा है जो देश के लोगों को थोड़ा एकजुट करने और जो अभी जो भावनाएं चल रही हैं उसको एक तरफ करके आगे सोचने पे मजबूर करेगा। क्योंकि महिला आरक्षण बिल भी आना है, वो इस हफ्ते के एंड में आए या अगले हफ्ते के शुरुआत में आए ये देखना होगा, क्योंकि वो डिलिमिटेशन आएगा। विपक्ष यही कहेगी कि चर्चा करे सरकार का आपने एजेंडा देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सार्थक चर्चा होनी चाहिए, देशवासियों को इंतजार होता है, देश के लिए चर्चा होनी चाहिए, लोग अपना हाँ ना पक्ष विपक्ष तक सब कुछ रखे लेकिन सार्थक तरीके से रखे। तो जाहिर तौर पे ये सत्र ऐतिहासिक रहने वाला है और ठीक 11 बजते ही आपको बहुत सारे रंग एक बार फिर देखने को जाहिर तौर पर। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अदिति आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए, अक्षय आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दोनों मेहमानों का शुक्रिया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रोडक्टिविटी से ही कल्याण होता है।